करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच दूसरे दिन भी बातचीत का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन पूरे 3 दौर के बातचीत के बावजूद भी ये बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही। प्रशासन और किसानों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई और आलम यह है कि किसानों का धरना लगातार जारी है। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच तकरार बरकरार है। किसान करनाल के पूर्व सीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर डटे हुए हैं और प्रशासन सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनकारी किसानों और प्रशासन के बीच लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, पर हर बार की मीटिंग बिना किसी नतीजे ही खत्म होती रही। दूसरे दिन भी बैठकों में बात किसी नतीजे नहीं पहुंची। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उस अफसर को बर्खास्त करने की जगह सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसने किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दिया था। जो हमारा धरना है वो एज इट इज जारी रहेगा, क्योंकि बेनतीजा होने के बाद हमने पहले से घोषित किया हुआ है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा धरना जो है यहाँ पे जारी रहेगा। प्रशासन के साथ सहमति न बनने के बाद किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी रखने का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि वे अपनी मांग मनवाए बिना नहीं उठेंगे और प्रशासन यदि बातचीत के लिए बुलाएगा तो बातचीत भी जारी रखेंगे। 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं। उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड करने, उसके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करने, मृतक किसान के परिवार के लिए 25 लाख का मुआवजा, एक मेंबर को नौकरी और लाठीचार्ज में जख्मी हुए किसानों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग को लेकर किसान करनाल लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रशासन किसानों की मांगे मानने को तैयार नहीं और किसान धरना उठाने के लिए राजी नहीं। करनाल से पंकज कपाही के साथ हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। तो वहीं दादरी में किसानों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के कार्यक्रम का विरोध करते हुए काले झंडे लहराए और लगातार यहां पर नारेबाजी की गई। विधायक कमल गुप्ता रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे। फोगाट खाप की अगुवाई में किसानों ने रेस्ट हाउस के बाहर ही डेरा डाला। रेस्ट हाउस के बाहर भारी संख्या में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल की भी तैनाती की गई। किसानों ने रेस्ट हाउस के बाहर रोड जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नहीं भाई, हमने यहाँ 2 गज का मांगी थी सिर्फ। खबर हिमाचल से जुड़ी हुई है। जेपी नड्डा से मिले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल के कई मुद्दों पर बातचीत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहां पर मौजूद है, उनसे भी मुलाकात की गई है। हिमाचल में ड्रग फार्मा पार्क मंजूरी की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश एशिया में फार्मा का हब है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से यह कहा गया है, बल्क ड्रग फार्मा पार्क से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यही वजह है कि सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि कई मंत्रालयों से और कई मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में हैं, कई मुलाकातें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात हुई है। हिमाचल के कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई है, वहां के बल्क फार्मा को लेकर भी चर्चा हुई है। हम जानते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है और आगे का प्लान क्या है। सर, बातचीत हुई है, 15-20 मिनट, आधे घंटे मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुआ और वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया, चूंकि वहां पर टूरिस्ट ज्यादा है? ये स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ मसले थे हमारे स्टेट के, उनसे उनके संदर्भ में बातचीत हुई है
और निश्चित रूप से बल्क ड्रग फार्मा हब की हमने बात कही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ओर से हमने कोशिश की है कि हम उस बिड में जो है उसमें कामयाब हो सकें। एक तो हमने उस सारी चीज़ के लिए कही ये बात, और दूसरा वैक्सीन के मामले को लेकर के सारी जानकारी उन्होंने हमसे हासिल की और जानकारी लेने के बाद वो भी प्रसन्न थे। 4-5 दिन भारी बारिश हिमाचल में होने वाली है, किस प्रकार की तैयारी प्रशासन या आपके नेतृत्व में की जा रही है? देखिए, तैयारी की दृष्टि से सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मीटिंग की है। मीटिंग एक बार नहीं अनेक बार हमने कर ली है। जहां भी इस प्रकार से भारी बारिश के कारण नुकसान होता है तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। एनडीआरएफ को लाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किन्नौर में, लाहौल में अभी जो इंसिडेंट्स पीछे हुए बरसात में, तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम आई, आईटीबीपी की टीम आई और पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोगों ने वहां पर मिलकर के काम किया। नई विधानसभा बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर जमीन मांगी है। मौजूदा विधानसभा के पास 10 एकड़ जमीन देने की मांग की गई है। हरियाणा को अपनी विधानसभा की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह बयान सामने आया। हरियाणा के हिस्से पर पंजाब ने कब्जा किया हुआ है, तो मनोहर लाल ने गृह मंत्री को इसके लिए बकायदा चिट्ठी लिखी है और मौजूदा विधानसभा के पास 10 एकड़ जमीन देने की मांग की है। गुरुग्राम नगर निगम ने करोड़ों रुपए के विज्ञापन बकाये की तफ्तीश अब तेज कर दी है। तमाम बड़े बिल्डरों और नामचीन शख्सियतों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गुरुग्राम में आपको जगह जगह विज्ञापन के होर्डिंग्स लगे नजर आ जाएंगे, लेकिन इन एड्स की भरपाई की कीमत जो निगम को मिलनी चाहिए वो एक लंबे समय से लंबित है, जो करोड़ों में है। मोटी मोटी नजर दौड़ाएं तो रैपिड मेट्रो पर 180 करोड़ का बकाया है, कायकॉम पर 30 करोड़ 12 लाख, तो डीएलएफ बिल्डर्स पर 100 करोड़ बकाया है। एमबीएस मॉल पर 11 करोड़, एडवेल एडवर्टीज एजेंसी पर 8 करोड़ 26 लाख रुपए बकाया है। एडवर्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर 16 करोड़ 95 लाख रुपए बकाया है। इस तरह से करीब 1 दर्जन से ज्यादा कंपनी और एजेंसियों पर 417 करोड़ पर पिछले कई सालों का बकाया है, जबकि इस मुद्दे को कई बार निगम की बैठक में भी उठाया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों पर कोई खास असर नहीं हुआ और अब मामला सीएम दरबार तक पहुंच चुका है। जिन कंपनीज के जिन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से साइट्स को यूज कर रहे थे, जिनका हमने उसको वहां से रिमूव किया है, उस रिमूवल के बाद मैंने कहा कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, पीछे का उनके पीरियड की इनकी रिकवरी डाली जाए और इन एडिशन टू दैट आगे ये जब परमिशन लेते हैं तो परमिशन के वक्त रिकॉर्ड देखा जाए। नगर निगम को अभी तक करोड़ों की इनकम का नुकसान हो चुका है, जो लगातार जारी है, जिसे लेकर सदन की बैठक में पार्षदों द्वारा जांच की बात कही गई थी और अब इस मामले की जांच तेजी से की जा रही है। वहीं इस मामले में सीएम मनोहर लाल की माने तो जल्द ही हरियाणा की नई विज्ञापन पॉलिसी लागू होगी, जिसके बाद कोई इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा लॉस हमारे को विज्ञापन से ही हो रहा है, क्योंकि करीबन 100 करोड़ के करीब हमारी आमदनी होनी चाहिए निगम की, जो नहीं हो पा रही। और जो पिछले इसमें रहे हैं टर्म में या इसमें जो भी अधिकारी इसमें रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है हमारी तरफ से। पूरी जानकारी जब तक ये मिल जाती है हमें, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा सख्त से सख्त। नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये बन गई है, बहुत जल्दी जैसे उसका क्लियर होकर के कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से करके और हम उसको लाने वाले हैं। और नई जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आएगी फिर ऑनलाइन उस पॉलिसी के माध्यम से ही सारे टेंडर दिए जाएंगे, सारे लोगों को ऑफर दी जाएगी जो लोग उसमें एडवर्टाइजमेंट का अपना लाभ उठाना चाहते हैं। आपको बता दें, रैपिड मेट्रो, डीएलएफ, एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन समेत कई बड़े नाम निगम की लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर विज्ञापन टैक्स का करोड़ों का बकाया। बहरहाल अब निगम ने वसूली में तेजी लाने का प्लान बनाया है। उम्मीद है कि जल्द वसूली भी हो जाएगी। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।